पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम तलब, हुकूमत का तफसीलात देने से गुरेज। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत 173 रुपये फ़ी किलो बताई गई। कमेटी की सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनश। चेयरमैन PSC ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतेहाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा कि हुक्मरान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। पंजाब और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब, किल्लत के बायस डीलर्स का कारोबार बंद कर दिया। चीनी आम मार्केट में कहीं भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में भी चीनी सरकारी रेट पर मिलना जुए शीर लाने जैसा हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने कागजों में तो चीनी सस्ती कर दी, मार्केट में 200 रुपए किलो या उससे ज्यादा ही मिल रही है। मैं चीनी लेने आया था यहाँ पे और चीनी नहीं मिल रही। चीनी पहले से 150 अब मिलती, अब वो भी नहीं मिल रही। चीनी तो बहुत मुश्किल हुई है, चीनी तो मिल ही नहीं रही हमें। अगर मिलती भी है कहीं से 190 200। चीनी कहीं से नहीं मिल रही, 200 रुपये किलो भी चीनी नहीं मिल रही कहीं से भी। हुकूमत जब रेट किया तो हुकूमत चीनी भी लोगों को देना दुकानों पे। दुकानदार हुकूमती प्राइस कंट्रोल कमेटियों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं होलसेल मार्केट से सरकारी रेट पर चीनी नहीं मिल रही, चीनी महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेच दें। हुकूमत हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मिल्स मालिकान को कंट्रोल करे। चीनी आ ही नहीं रही, गल दुकानदारी खराब हुई है। पिछे चीनी दे रहे ने कई लोग, महंगी बेच रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि चीनी देन, वो कहते पे ने 165 173 रुपये किलो बेचो। पिछों चीनी मिलती पई 190 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। असी किस तरह दईए? पीछे मार्केट से मैं चीनी मिल नहीं रही। चीनी आएगी तो हम आगे दुकानों पे सेल करेंगे। चीनी की वजह से हमारी दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मजीद कहा भारत के साथ बातचीत होगी तो जामे मुज़ाकरात होंगे। भारत सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है, पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। वानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। अमेरिका का दौरा हर हवाले से कामयाब रहा है। टैरिफ पर मुआहिदे के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जल्द अमेरिका पहुँचेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को UN की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासी हल के हवाले से जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा आज का गज़ा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और ख़ुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जराइम में मुलव्विस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। मज़ीद बोले फ़लस्तीन का मसला 75 साल से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खिराज तहसीन पेश करता है। गज़ा के लोग इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल का शिकार हैं। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा गज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है और गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ्रांस और सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, सिर्फ 2 रियासती हल इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की अमन और सलामती के साथ रहने की जायज़ ख्वाहिशात का जवाब देने में मदद करेगा। अमरीका ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी।
9 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। भूख से बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,000 तक पहुँच चुकी है। पाक भारत जंगबंदी किसने कराई? सदर ट्रंप और मोदी सरकार में मुकाबला जारी। ट्रंप के सच के मुकाबले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर नया झूठ घड़ लाए। भारतीय वजीर खारजा ने दावा किया है कि पाक भारत जंगबंदी DGMOs की बातचीत से हुई, अमरीकी सालिसी से नहीं। जयशंकर की पाक भारत जंग के दौरान मोदी और ट्रंप में किसी भी किस्म के राबते की तरदीद। कहते हैं 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जयशंकर इससे पहले जंगबंदी के लिए नरेंद्र मोदी और अमरीकी नायब सदर JD वेंस में बराह रास्त राबते की तस्दीक कर चुके हैं। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका राफेल का टेल गिरा। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। महरंग बलोच ने हमेशा नाम नहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मजमूम मज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पूरी के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खान साहब यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली को लीड करूंगा। बोले हमारे खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी PTI के पेश न होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हो सके। सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश हुए। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट का मुकदमात के इंदराज और तफ्तीशी नकाइस पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस की कारकर्दगी देखकर अफसोस होता है, कैसे इंसाफ दें। अदालत ने कंप्यूटराइज FIRs में हक़ाइक़ मस्ख़ होने का नोटिस भी ले लिया। IG सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिको लीगल अमले की ट्रेनिंग जारी है। पुलिस IT डिपार्टमेंट में भी बेहतरी की ज़रूरत तस्लीम करती है। अदालत ने कहा यही रवैये केसेस ख़राब कर रहे हैं, मामले को संजीदगी से लें। इस्लामाबाद पुलिस का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की दरख्वास्त पर पुलिस ने 55 से 60 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्टूडेंट्स को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से तलबा की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का मंशियात फरोश पकड़ना सर दर्द बन गया। हाल ही में बनाई गई फोर्स को मंशियात फरोशों का रिकॉर्ड चेक करने वाली डिवाइस ही नहीं मिल रही। CDI से अंगूठा लगाने पर मुलजिम का तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाता है।
डिवाइस की अदम मौजूदगी और मुलजिम का शनाख्ती कार्ड न होने के बाइस फोर्स के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई एक चैलेंज बन चुकी है। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 2 डाकू पार। चुंग में मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम अदनान साथियों की फायरिंग से हलाक। निश्तर में 25 साला गुलजेब साथियों की फायरिंग से मारा गया। दोनों हलाक मुलजिमान डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल और कई दीगर संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान के साथ ही फरार। कसूर में बच्ची को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम मुकाबले में मारा गया। खातून गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराए बाबूसर पर सैलाबी तबाहकारियां जारी। शाहराए बाबूसर टॉप के यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। लापता सयाहों की तलाश का अमल तेज कर दिया गया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला का कहना है कि सैलाबी मलबे में निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन की गाड़ी भी बरामद हुई है। नयाच, बटोगा, खनर, तांगेर और खंबर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी और बिजली की फराहमी के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। गांचे, अस्तोर, गिलगित और गजर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल अहदाफ के लिए हुकूमती कोशिशें। IMF ने फ़रोग़ देने के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पहले मरहले में रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस कर दी गई। 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगी। फी इलेक्ट्रिकल बाइक और रिक्शे पर तकरीबन 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तहकीक के अमल में दस्तरस से ही कामयाबी मुमकिन है। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के हर जिले में अमराज दिल के इलाज का वादा पूरा। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। अटक, जहलुम, मियांवाली, कसूर, झंग, फिहाड़ी, बहावल नगर और लिया में कैथ लैब कायम होंगी। टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में कैथ लैब बनाई जाएंगी। वज़ीर मरीम नवाज की हिदायत पर कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज़। बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब। सयाहत के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। श्रीलंका के वज़ीर सयाहत कहते हैं, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि श्रीलंका दुनिया भर से आने वाले सयाहों को खुशामदीद कहने को तैयार है। हुकूमत को इस इक़दाम से सालाना $66 मिलियन का मुमकिन नुकसान ज़रूर होगा। पॉलिसी साजों को यकीन है सयाहों की बड़ी तादाद ये कमी पूरी कर देगी।